श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 सितंबर 2024 को पड़ रही है पितृपक्ष महीने का शनिवार, इंदिरा एकादशी। दोस्तों, यह जो शनिवार है पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष के शनिवार के दिन आप लोगों को इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 28 सितंबर शनिवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस पितृपक्ष महीने के शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह देखेगा भाई, उसको 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काली मिर्च का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 दूर्वा की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार का। तो अब दोस्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग बात जान लेते हैं। तो देखो, जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस लंग वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है।
देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है, इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 दूरवा वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे, शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली नहीं है। परंतु शनिवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शनिवार के दिन आपको 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में करना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीव के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 5 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 5 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 5 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 5 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है।
जब काली मिर्च को घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त, जीवन के जो संकट और समस्याएं है वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस शनिवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको या फिर श्री गणेशाय इसका जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी काम करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट, बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं
अगले उपाय की इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो करके गए हैं उसे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का नाम जाप करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ये उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और यह लाल से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से युद्ध समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में कर्ज की समस्या है तो आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। तो दोस्तों, 28 सितंबर 2024 को है श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी और दोस्तों ये एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली सबसे बड़ी एकादशी होती है और साल की बड़ी एकादशी में से एक एकादशी होती है। इसलिए दोस्तों, इस इंदिरा एकादशी का बहुत ही बड़ा और विशेष यहाँ पर महत्व होता है। ये एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और इस दिन पूजा का फल आप लोगों के पितरों को यहाँ पर मिलता है। जो भी आप पूजन अर्चना करते हो उस दिन भगवान शिव जी की, भगवान विष्णु जी की, उसका पूरा फल यहाँ पर आपके पितरों को मिलता है और आपके पितरी आपसे प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, श्राद्ध पक्ष की इस इंदिरा एकादशी के दिन किए जाने वाले पंडित जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। चूंकि हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, आप अपने अनुसार जो है इन उपायों को कर सकते हैं। आपको जो समस्या हो उस हिसाब से आप लोग अपने इन उपायों को कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की जो एकादशी होती है वो साल में सिर्फ एक बार पड़ती है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए सारे उपाय हम आप लोगों को एक साथ इस वीडियो में बता देते हैं। आप अपने अनुसार जो है इन उपायों को कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, जो इंदिरा एकादशी होती है, शाद्य पक्ष की इस दिन दान करना बहुत जरूरी होता है। जरूरतमंद को जो है जरूरत की चीजें देने से जो है हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और वो हमको हम पर जो है आशीर्वाद देते हैं। इस दिन जो है ब्राह्मणों को भोजन भी जरूर कराना चाहिए इंदिरा एकादशी के दिन। और दोस्तों, इस दिन जो भी माताएं बहनें व्रत रखती हैं या जो भी व्रत रखते हैं इंदिरा एकादशी का, तो अगर उस व्रत का फल आप अगर अपने पितरों को दे देते हैं तो आपके पितरी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीर्वाद यहाँ पर देकर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। इंदिरा एकादशी दिन शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान, स्वच्छ भोजन ही आप लोगों को करना है। तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि इस इंदिरा एकादशी के दिन आप लोगों को कौन से उपाय यहाँ पर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला हम आप लोगों को उपाय बताएंगे जो कि गाय को रोटी देने वाला उपाय है।
दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये इंदिरा एकादशी के एक दिन पहले से शुरू होगा। इंदिरा एकादशी के दिन भी रहेगा और इंदिरा एकादशी के अगले दिन भी रहेगा। पर अगर आप लोगों के दिन छूट जाए तो भाई इंदिरा एकादशी के दिन आप लोगों को गाय को रोटी जरूर देनी है, पर एक अलग तरह से, जो कि हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे। इंदिरा एकादशी कब है? 28 सितंबर 2024 को। तो इस दिन आप लोगों को करना क्या है कि आपके घर में सुबह सुबह चाहे पूरी बनी हो चाहे रोटी बनी हुई हो, आपको मात्र करना ये है कि सबसे पहली रोटी निकालना है किसी की गाय की है ना, और घर में सभी सदस्यों को भोजन करने से पहले आप लोगों को अपनी वह रोटी जो है वो गाय को खिलानी है। पर ऐसे नहीं खिलानी है, समझो कैसे खिलानी है। देखो, रोटी बनी हुई हो चाहे पूरी बनी हुई हो, है ना, रोटी बनी है तो पहली रोटी निकाल लेना, पूरी बनी हुई है तो पहले पूरी निकाल लेना, ठीक है। और पहली रोटी को निकालने के बाद आपको करना क्या है कि रोटी के अंदर आप लोगों को कुछ रखना है। क्या रखना है? मीठे में कुछ रखना है। या तो गुड़ हो तो भाई एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा रख दो या बड़ा सा टुकड़ा रख दो। या तो अगर गुड़ भी ना हो तो भाई कुछ जो शक्कर वगैरह है आपके घर में वो रख दो। अगर गुड़ या शक्कर भी नहीं है तो भाई आपके घर में अगर चावल की खीर वगैरह बनी हुई है तो भी आप लोग वो खीर भी जो है इस रोटी के बीचों बीच में रख सकते हो। पर करना ये है कि आप लोगों को इस रोटी के बीच में कुछ मीठी की सामग्री जो होती है वो जरूर रखना है, तभी जो है आपका ये वाला उपाय यहाँ पर काम करेगा। तो भाई सबसे आसान बात यही है कि भाई आप एक रोटी लेना है, पहली रोटी जो कि आपके घर में सुबह सुबह बनेगी इंदिरा एकादशी के दिन। तो भाई उस एक रोटी के बीचों बीच में गुड़ या शक्कर रखकर आप लोगों को उस रोटी को बिल्कुल एक तरीके से बांध लेना है और उस रोटी को ले जाकर सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर, आपके घर पर जो गौ माता आई हो, गाय आई हो, उस गाय को जो है उस गाय का मुख ध्यान रखिएगा दक्षिण दिशा की तरफ, वो मुख्य रूप से कोशिश करिएगा। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर उस गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके अगर आप लोग रोटी दोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको करना क्या है, इस रोटी के अंदर शक्कर या गुड़ रखकर आप लोगों को इस रोटी को गौ को देना है। क्या नाम लेके देना है? सुमक पितृ का नाम लेकर देना है। खाली रोटी नहीं देना है, खाली गुड़ रखकर नहीं देना है। रोटी के अंदर गुड़ या शक्कर रखकर इस रोटी को जब आप लोग जो है गाय के मुख में दे रहे हो तो उस समय मन ही मन या मुख से जो है सुमक पितृ का नाम एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। सुमक पितृ का नाम 2-3 बार भी लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुमक पितृ का नाम लेते हुए इस रोटी को आप लोगों को गौ माता को खिला देना है। जैसे ही ये रोटी खिलाते हो तो गौ माता के पैर पड़कर उनके सामने हाथ जोड़कर आप लोग अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो है, तो इसलिए जो है इस दिन ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं इस इंदिरा एकादशी के दिन श्राद्ध पक्ष की इस बड़ी एकादशी किया जाने वाला 5 बार शोधा बोलने वाला उपाय। अब दोस्तों ये जो 5 बार शोधा बोलने वाला उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि पितृपक्ष में ज्यादा कुछ ना कर पाए हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने किया भी है तो भी आप लोग उपाय कर सकते हो। पर भाई जिन लोगों के मन में है कि भाई हमने पितृ के लिए जो है श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में कुछ भी ज्यादा नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए ये उपाय विशेष रूप से यहाँ पर ठीक है करना है। आप लोगों को तो इस दिन करना क्या है, सबसे पहले आप लोग जब सुबह सुबह शिवजी के मंदिर जाओगे तो शिवजी के मंदिर जब आप लोग जाओगे तो एक लोटा जल तो लेकर जाओगे ही जाओगे। तो आपको करना ये है कि शिवजी के मंदिर जब पहुंचे तो शिवजी के ऊपर जैसे ही आप लोग जल चढ़ा देते हो, आपकी पूजा अर्चना कर लेते हो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही बैठकर आप लोगों को क्या करना है कि स्वधा नाम को 5 बार लेना है, ठीक है। बैठकर आंखें बंद कर हाथ जोड़कर स्वधा 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 इस तरीके से स्वधा नाम को जो है 5 बार आप लोगों को शिवलिंग के आसपास बैठकर लेना है। कब लेना है? इंदिरा एकादशी के दिन सुबह ना जा पाओ तो भाई शाम के समय चले जाना। 5 बार सौदा जो है आप लोगों को भगवान शिवजी के मंदिर में बैठकर जरूर बोलना है। इस दिन मात्र सौदा नाम को 5 बार बोलने से ही जो है हमारे पितृ का आशीर्वाद जो है वो हम पर हो जाता है और कहीं ना कहीं पितृदोष दूर होना भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों ये तो हमने आपको एक सरल उपाय बताया, पर एक और उपाय है जो कि आप अपने घर पर ही कर सकते हो, जो कि 5 बार सौदा बोलने वाला ही उपाय है।
इस उपाय में आपको करना क्या है कि भाई एक चावल का दाना सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लेना है। जितने भी हम आपको ये उपाय बता रहे हैं ये आपके पितरी के लिए बता रहे हैं, आपके पितरी दोष को दूर करने के लिए बता रहे हैं, आपके पितरी को प्रसन्न के लिए बता रहे हैं। इसलिए हर एक उपाय का एक अलग ही महत्व है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चावल का दाना लेना है। क्या लोगे? एक चावल का दाना। उस एक चावल के दाने को लेकर आप लोगों को कहां पर जाना है? अपने घर के रसोई घर में जाना है। कब जाना है? पर सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्धता का ध्यान रखिएगा। जो भी आप लोग उपाय कर रहे हो उसमें तो एक चावल का दाना अपने घर के रसोई घर से उठाना। बस वो चावल का दाना आखा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, टूटा कटाफटा दाग वाला नहीं होना चाहिए। एक चावल का दाना अपने घर के रसोई घर में लेकर पहुंचना है। जहां पर आप लोग पीने का पानी परिंदा रखते हो या आप कारो वगैरह जो रखा जाता है उस स्थान पर जाकर आप जो है आप लोगों को अपना एक चावल का जो दाना है वो वहां पर रख देना है। और उस चावल के दाने को वहां पर रखकर आपको 5 बार वहां पर स्वधा नाम बोलना है। क्या बोलना है? 5 बार स्वधा नाम बोलना है। मतलब जो चावल का दाना जो है जब आप लोग उस मटके के पास रख दो जो कि आपके घर के रसोई घर में है, पीने के पानी वाले स्थान के पास में जब आप अपना एक चावल का दाना रख दो उसके बाद में आप लोगों को स्वधा 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 5 बार जो है वहीं पर खड़े होकर या बैठकर जो है नाम ले लेना है। नाम लेने के बाद आप जो है अपनी थोड़ी देर बाकी काम कर लीजिए। 5 से 10 मिनट तक उस चावल के दाने को वहीं पर रखे रहने दीजिए। 5 से 10 मिनट बाद वापस से आइए इस चावल के दाने के पास जो है आप इस चावल के दाने को आप वहां से उठाइए और उठाने के बाद सीधा किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर में चले जाइए। अगर भगवान शिव जी के मंदिर में नहीं जा सकते तो अपने ही घर में जो छोटा सा शिवलिंग होगा उस शिवलिंग के पास में चले जाइए और शिवलिंग के ऊपर इस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर घर में नहीं कर रहे हैं, मंदिर जाना है तो मंदिर में जाकर भी शिवलिंग के ऊपर मात्र इस चावल के दाने को चढ़ा देना है। आपको स्वदा नाम सिर्फ कहां पर खड़े होकर बोलना है? अपने घर घर में जब आप इस चावल के दाने को रख रहे हैं और चावल का दाना 5 से 10 मिनट थोड़ा बहुत वहां पर रखा रहे, उसके बाद ही इस चावल के दाने को उठाकर फिर आप लोग जो है शिवलिंग पर चढ़ा दें। ठीक है, घर पर भी चढ़ा सकते हो, शिवलिंग है तो नहीं तो शिवजी के मंदिर में जाकर चढ़ाओगे तो और अच्छी बात है ना। बस यहाँ पर ये वाला उपाय आपका पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने से भी आपके पितरी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं आपके पितरी दोष को दूर करने वाला इस इंदिरा एकादशी के दिन किया जाने वाला एक और बड़ा और विशेष उपाय के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ था। दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या करना है, 2 चावल के दाने लेना है और 1 लोटा जल लेना है। ये उपाय होगा आपका सुबह के समय और इस उपाय को करते समय आपको अपना नाम और अपना गोत्र भी भूलना पड़ेगा। इसलिए घर से गोत्र पता करके जरूर जाइएगा। और इस उपाय को घर के किसी बड़े सदस्य को करना है या माताएं बहनों में से कोई भी एक कर सकता है या तो कोई पुरुष भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 चावल के दाने आप लोगों को अपने घर से लेना है। घर की रसोई घर से 2 चावल के दाने आंखें होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। 2 चावल के दाने लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल और 2 चावल के दाने लेकर आप लोगों को सीधा पहुंचना है सुबह सुबह शुद्धता का ध्यान रखते हुए शिवजी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हो तो सबसे पहले आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो है जाकर जल नहीं चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये उपाय है। उपाय में आप लोगों को जाकर पहले जल नहीं चढ़ाना है, आप पहले जाकर दर्शन कर सकते हो और दर्शन करने के बाद सीधा शिवलिंग के पास में आ जाइएगा आप लोग उपाय करने के लिए, क्योंकि पहले हमें यहाँ पर जाकर उपाय करना पड़ेगा। तो बैठ गए आप लोग शिवलिंग के पास में। अब आप लोग करना ये है कि अपने 2 जो चावल के दाने हैं उनको निकाल लीजिए। 2 चावल के दानों में से का दाना लीजिए, अपने सीधे हाथ के थैली से भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। ठीक है, सिर्फ 1 चावल का दाना। उसके बाद में अपना दूसरा चावल का दाना लीजिए जो कि आप लोग कहाँ पर चढ़ाएंगे, माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर। ये कहाँ पर स्थान होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में है ना। तो आप लोगों को दूसरा चावल का दाना माता अशोक सिंधु जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद दोस्तों आप अपना 1 लोटा जो जल है उसे भी आप अपने सीधे हाथ की थैली में उठा लीजिए। और उठाने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा जल आप लोगों को कहाँ पर चढ़ाना है,
सबसे पहले चढ़ाओगे माता अशोक सिंधुजी वाले स्थान पर पहले चावल लगाना, ऊपर ही चढ़ेगा है ना दूसरे चावल के दाने माता अशोक जी वाले स्थान पर चढ़ेगा, पर पहले जो जल चढ़ेगा वो चढ़ेगा माता अशोक सिंध जी वाले स्थान पर। ठीक है, थोड़ा सा जल पहले माता अशोक सिंध जी वाले स्थान पर उसी चावल के दाने के ऊपर चढ़ा देना, फिर आखिरी में आपका जितना भी जल बचे वो पूरा मतलब एक घर से धीरे धीरे करके शिवलिंग के ऊपर उसी चावल के दाने के ऊपर इस जल को आप लोग चढ़ा देना। जैसे ही जल चढ़ा रहे हो शिवलिंग के ऊपर तो उस समय आप लोगों को अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। नाम तो आपको पता ही होगा, गोत्र जिसको पता है उनका ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको मात्र भगवान शिव जी के नाम का जाप या तो श्री का यहाँ पर जाप करना है। और ऐसा बोलते बोलते आप लोगों को अपना ये जो जल है ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जैसे ही आप लोगों को ये जल चढ़ जाता है उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर वहीं पर प्रार्थना करना अपने पितरी के लिए, अपने जीवन की दुर्हक और समस्या को दूर करने के लिए। जैसे ही आप लोग प्रार्थना कर लेते हो भगवान को दुख देकर वहां से उठ जाना और अपने घर पर आ जाना और यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों इस पितृपक्ष की एकादशी के दिन किया जाने वाला एक पीपल के पराग वाला भी उपाय है, जिसको करने से आपके पितरी को शांति मिलती है, पितृ दोष आपके ऊपर से दूर होता है और आपकी दुर्हक और समस्या दूर होती है। देखो इस उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले जिस पीपल का आपने पेड़ देखा है, पीपल के पेड़ के नीचे आपने जो है कई बार बूंदें टपकती हुई दिखी होंगी तो पराग हम उसे कहते हैं। तो भाई पीपल के या पीपल के पेड़ से जो पानी टाइप एक गिरता है उस पानी को आप लोगों को कुछ भाग इकट्ठा करना है। भाग इकट्ठा करने के लिए आप एक प्लेट या कटोरी या कुछ भी थाली वगैरह लेकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना जहां पर पीपल का पेड़ हो। कुछ समय बाद आप लोगों को उसके अंदर कुछ पानी की बूंदें जैसी दिख जाएंगी और उस मतलब थाली वगैरह को उठा के ले आना है ना। और उसके बाद में इंदिरा एकादशी के दिन सुबह सुबह आपने जो मतलब लिया है वह पीपल के पराग का पानी, जो पीपल के पेड़ का जो पानी होता है वो जैसे ही मतलब भले ही एक दो बूंदी हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे ही कुछ भाग उस पराग का ले लिया, पीपल के पेड़ के पानी का ले लिया, उसके बाद में इसके अंदर अलग से थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना और शुद्ध जल मिलाकर दोस्तों अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर साथिया बनाना है ना। एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड बाहर की तरफ है ना, दोनों तरफ साथिया बना देना और बनाकर अपने पितरों का वहां पर स्मरण कर लेना। फिर आप खुद चमत्कार देखना कि भाई आपके घर में कैसी खुशियां आना शुरू होती हैं, कैसे मंगल कार्य होना शुरू होते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको वो विशेष उपाय बता दिए हैं जो कि पंडित जी ने इंदिरा एकादशी के दिन करने के लिए बताया है, जो कि श्राद्ध पक्ष की और साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक होती है। इसलिए दोस्तों अगर आप इन उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समय से परेशानी आती है तो शाम से कमेंट करके पूछ सकते हैं।